हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा भाग। क्वेश्चन नंबर 9 के चौथे भाग में जो प्रश्न लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार से। इसमें लिखा है राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी यह प्रश्न आयु यानी उम्र पर आधारित है। यहाँ राम और राम के पिता की आयु की गणना करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसकी वर्तमान आयु क्या है यह नहीं मालूम है, इसीलिए हम इसे कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा भाग, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा भाग, इसमें हम माना राम की आयु यानी वर्तमान आयु की बात हो रही है। राम की वर्तमान आयु को हम मान लेंगे क्या चीज़, आयु को मान लेंगे कितना, x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष, है ना। और राम के पिता की वर्तमान आयु, राम के पिता की वर्तमान आयु, इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम दूसरा अक्षर मान लेंगे जो कि क्या हो सकता है, y हो सकता है। y की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर राम की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया और राम के पिता की आयु को y वर्ष मान लिया। अब प्रश्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे प्रश्न के पहले कथन में बताया जा रहा है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। यानी राम के पिता की आयु कितनी हो गई, y वर्ष है, y वर्ष, और राम की आयु कितनी हो गई, x वर्ष। अब इन दोनों में संबंध बताया जा रहा है, यानी राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, राम के आयु की 4 गुनी है, यानी 4 गुनी के बराबर है, ठीक ना। राम के पिता की आयु राम के आयु की कितनी, 4 गुनी है। तो पहले कथन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसीलिए यह हो जाएगा क्या चीज़, समीकरण 1 हो जाएगा। तो y बराबर 4x, इसे क्या कह देंगे हम, समीकरण 1 कह देंगे, ठीक ना, समीकरण 1। अब अगले कथन को फॉलो करेंगे। अगले कथन में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले के पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब लिखेंगे अब 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले राम की जो आयु होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में राम की आयु को हमने x वर्ष मान लिया, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5, ठीक ना। यानी वर्तमान में से 5 साल पहले की उम्र निकालेंगे तो 5 घटा देंगे ना, तो वर्तमान में से 5 को घटा देंगे तो ये 5 वर्ष पहले राम की आयु हो जाएगी, ठीक ना। और राम के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5, ठीक। तो ये क्या हो गई, 5 वर्ष पहले राम की आयु, और ये हो गई 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु। अब दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु राम की आयु की 9 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु कितनी है, y - 5, और राम की आयु कितनी है, x - 5। तो 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु राम की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु राम के आयु की 9 गुनी थी, यानी 9 गुनी के बराबर थी। बात समझे ना। तो दूसरे कथन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसे मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, x - 5 है, तो 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, 9 × 5 = 45, बराबर में कितना हो गया, वो y है और माइनस में 5 है। इस चर को इस पक्ष में ले आएंगे तो हो जाएगा 9x - y। अब उसे संख्या है, उसे हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो -5 और ये प्लस 45 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 9x - y बराबर में क्या दिख रहा है, बराबर हमें दिख रहा है ये क्या चीज़ है, ये 45 प्लस है और -5 है, तो कुल मिलाकर के 40 हो जाएगा, ठीक। इसे हम क्या कह देंगे, इसे कह देंगे समीकरण 2, ठीक। तो पहला समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 4x रखने पर, ठीक ना। समीकरण 2 में y बराबर 4x, यानी समीकरण 1 का मान y बराबर 4x जो है, यहाँ समीकरण 2 में जो y है ना, इसे रिप्लेस करेंगे 4x से, ठीक। तो इधर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ
हो गया। तो समीकरण 2 में रखना है ना, तो समीकरण 2 को लिखेंगे पहले 9x माइनस वाई बराबर में 40 यानी 40 हो गया। अब x को तो नहीं कुछ कर सकते, x को रहने देंगे, लेकिन y को रिप्लेस करना है। समीकरण 2 के y को रिप्लेस करना है कितना से, ये देखो y बराबर 4x है ना, तो इस 4x से इस y को रिप्लेस करेंगे, यानी इस y की जगह पे इस 4x को प्लेस करेंगे तो माइनस तो है ही, और ये 4x में हो जाएगा माइनस, ठीक। तो ये हो जाएगा बराबर में 40 बराबर कितना हो गया 9x में से 4x को घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x होगा, तो हो जाएगा कितना 5x बराबर में कितना 40 है ना। अब दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि 5 का गुणज है ना, तो क्या करेंगे दोनों पक्ष में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बच गया कितना x बराबर, यहाँ x बराबर में बच जाएगा 8 पंचे 40 होता है ना, तो 8, तो यानी x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू सॉरी यहाँ पर 8 लिखना है, x का वैल्यू हो गया 8, ठीक ना। तो x का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब y का वैल्यू निकालेंगे, तो समीकरण 2 से सॉरी 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 में यानी समीकरण 1 में जो x है ना उसे रिप्लेस करेंगे कितना से 8 से, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 1 कितना है, y बराबर में 4x है, और इस x को रिप्लेस करना है कितना से 8 से, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 8 गुना में है ना x 4 के, तो इसीलिए 8 भी गुना में हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के 8 का 32 हो गया है ना। तो y का वैल्यू कितना हो गया, इसीलिए y बराबर आपको मिल जाएगा कितना 32 यानी 32 मिल जाएगा, ठीक। तो x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया, तो x का वैल्यू किसकी आयु को दिखाता है, राम की आयु को, है ना। अतः राम की आयु कितनी हो गई x वर्ष, है ना, तो x वर्ष कितनी है 8, तो 8 के बराबर है, तो 8 वर्ष हो जाएगी, ठीक। और राम के पिता की आयु कौन सी, वर्तमान आयु की बात हो रही है, ठीक ना, क्योंकि राम के पिता की आयु हमने y वर्ष माना है ना, और y का वैल्यू कितना आया 32, इसीलिए लिखेंगे 32 वर्ष, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 के चौथे भाग का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 के चौथे भाग का आंसर, राम की उम्र कितनी 8 वर्ष और राम के पिता की उम्र 32 वर्ष होगी, ठीक।